शेख उस्तादुल उलमा शेख इब्न शेख हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद अम्मार अमीन साहब इंशाअल्लाह अपना खिताब फरमाएंगे। जनाब उस्ताद मोहतरम उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद अम्मार अमीन साहिब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। थोड़ा जगेगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है जल्दी फ्री हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्ख़िही। नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। दर जवानी तौबा करदन शेवा-ए पैगंबरी, दर जवानी तौबा करदन शेवा-ए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे ज़ालिम मी शवद परहेज़गार। सामीन मोहतरम, मुझसे कबल मोहतरम इलियास मदनी हाफिज़हुल्लाह ताला आपसे हम कलाम थे। वैसे ना मुझे इतनी पुरकशिश अंदाज में तकरीर करना आती है और ना ही अशार पढ़ने आते हैं, और ना ही आप अहबाब मुझ जैसे तालब इल्म के मिजाज रखने वाले अहबाब को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मेरी ड्यूटी लगाई गई है, तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा। मौजू बहुत ही अहम है, वक्त की ज़रूरत भी है और वक़्त बहुत थोड़ा भी है, इसलिए आप अहबाब की तवज्जो बहुत ही ज़रूरी है। मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ गो भी हूँ, मुझे किताब व सुन्नत की रोशनी में इस मौजू के मुतअल्लिक़ा जो दलाइल मिलते हैं, बयान हुए हैं, आपको समझने और आपको समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वैसे किताब व सुन्नत का मुताला करने से ये बात समझ आती है कि ये दुनिया जिसमें हम अपने मुकर्रा अय्याम गुजार रहे हैं, इसकी आखिरत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 20 मकामात पर यह बात इरशाद फरमाई है, वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता। कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में एक बहुत ही कम फ़ायदे वाली चीज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कानति दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊदा। अगर अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ इस दुनिया की एक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत होती, मा सका काफिरन शुरबता मा, तो अल्लाह तबारक व ताला किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी पीने की तौफीक अता ना करता। ये इस दुनिया की हैसियत है।
लेकिन इसका कोई इनकार नहीं, आखिरत में जब अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पूरी दुनिया की मखलूक़ात ख़ास तौर पे जिन और इंस पेश होंगे, तो उस वक्त जैसा कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, इंसान को इस दिए गए वक्त की कदर ज़रूर होगी, लेकिन उस वक्त इसकी कदर का एहसास करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा फातिर में ये बात बयान की है कि कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह तबारक व तआला अहले जहन्नुम को जहन्नुम के अज़ाब से दो चार करेंगे, अल्लाह ताला हम सब को महफूज फरमाए, तो वो ये इल्तिजा करेंगे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, कि या अल्लाह हमें एक मौका दे, दुनिया के अंदर भेज, हम तमाम नेक आमाल अंजाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि हमने तुम्हें मोहलत दी थी, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लिहाजा ये बात सबसे अहम समझने वाली है कि इस दुनिया की आखिरत के मुकाबले में हैसियत कोई नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस इम्तिहान गाह में जो हमें वक्त दिया है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें तो इंसान की ज़िंदगी 3 मराहिल पर मुश्तमिल है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और हर साहिब अकल इंसान समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में तीनों मराहिल के औसाफ और उसके मुताल्लिक़ अहकामात बतला दिए हैं, लेकिन जो हैसियत जवानी की उम्र की अल्लाह तबारक व तआला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, वो बचपन या बुढ़ापे की नहीं है। लिहाजा हमें इस बात की हकीकत को समझना चाहिए। आप जानते हैं कि मेरे ज़िम्मे ये मौजू लगाया गया है कि आज के माशरती दौर में नौजवान नस्ल के बिगड़ने के असबाब क्या हैं। तो मैं अगर किताब व सुन्नत का मुताला करता हूँ, जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उसका खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र के इस हिस्से की एक ख़ास अहमियत बतलाई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और वाक़यात पढ़ने से ये बात समझ आती है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की बड़ी जिम्मेदारियां लगाई हैं और उसके मुताल्लिक़ कई नसीहतें की हैं, जिनको मद्देनज़र ना रखने की वजह से, जिनको ना अपनाने की वजह से, जिनको इख्तियार ना करने की वजह से आज के माशरे में नौजवान नस्ल जिसको सबसे ज़्यादा इबादत की तरफ होना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल पैरा होना चाहिए, उसकी कमी नज़र आती है। और इसमें मज़ीद किरदार अदा किया दौरे हाज़र के उन फितनों ने जिसके मुताल्लिक़ पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर के अंदर आगाह कर दिया था कि ऐसे हालात पैदा होंगे कि इंसान को ये समझ नहीं आएगी कि अगर वो दिन के वक़्त ईमान वाला है तो रात को वो काफिर कैसे हो गया, अगर रात के वक़्त उसमें ईमान मौजूद है तो दिन के वक़्त ईमान की रमक ख़त्म कैसे हो गई। तो इन फितनों से इब्तिला और आजमाइश होने की वजह से और कम इल्मी की वजह से नतीजा ये निकला है कि हमारी आज की नौजवान नस्ल दीन से दूर होती नज़र आ रही है। तो लिहाजा ये चंद एक बातें जो इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने बताई हैं, इसको चीदा पॉइंट्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जवानी की अहमियत। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को देखा जाए और कुरान मजीद का मुताला किया जाए तो
अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी शख्स को जितनी भी नेमतें अता की हैं, उनमें से एक अहम नेमत जवानी की उम्र है, जवानी की ज़िंदगी है। यही वजह है कि सुनन तिरमिज़ी में अल्लाह तबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला तज़ूलु क़दम इब्ने आदम, इब्ने आदम के कदम कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस वक़्त तक हरकत नहीं करेंगे हत्ता युसअल अन खम्स, जब तक वो 5 चीज़ों के मुतालिक 5 सवालों के जवाब नहीं देगा। वो 5 सवाल कौन से हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन उमरिही फीमा अफना, उसकी ज़िंदगी के मुतालिक ओवरऑल मजमूई तौर पर पूछा जाएगा कि ये कहाँ फना की है। व अन शबाबिही फीमा अबला, और उसकी जवानी के मुतालिक कि उसने कहाँ बोसीदा की है। वान माली ही, और माल के मुतालिक सवाल होगा कि मिन आई नक्तसाबा, कि कमाया कहाँ से है। वफ़ीमा अनफाका, और चौथा सवाल कि खर्च कहाँ किया है। और 5वां सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा आमिला फ़ीमा आलिमा, कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इल्म अता किया था उसके मुताबिक अमल कितना किया है। अब अंदाज़ा लगाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 सवाल बताए हैं उसमें से 4 का ताल्लुक जवानी की उम्र के साथ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला सवाल पूरी ज़िंदगी के हवाले से, दूसरा सवाल जवानी के हवाले से, तीसरा माल के हवाले से, चौथा भी माल के हवाले से। तो इंसान माल कब कमाता है अच्छे तरीके से, मुनाफे कब समेटता है? जब इंसान भरपूर जवान होता है, उसकी सलाहियतें जवान होती हैं, उसका जहन जवान होता है, उसमें नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए कवानीन वो बनाता है, उसूल व ज़वाबित तरतीब देता है, जिसके नतीजे में वो नफ़ा कमाने की कोशिश करता है। और इसी अंदाज से खर्च करते हुए भी इंसान अपने आप को अच्छे तरीके से इस्तेमाल जवानी की उम्र में करता है। और अगर हम मुहद्दिसीन की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं, तो ये समझ आता है कि इल्म हासिल करने की उम्र असल जवानी है। इसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो इंशाअल्लाह आगे आती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान, आपने फरमाया कि इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्स, 5 चीज़ों से पहले 5 को गनीमत जानो। सबसे पहली बात बताई शबाबक क़ब्ल हिरमिक, बढ़ापे से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो, क्योंकि जब बढ़ापा आ जाना है वो सलाहियतें नहीं रहेंगी। वैसे भी हमारे माशरे का ये मिजाज बन चुका है, जब हम भरपूर जवान होते हैं किताब व सुन्नत पर अमल करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं होते, शायद हमने ये अल्लाह तबारक व तआला से मुआहदा किया होता है कि हमने ज़रूर 80-90 साल की उम्र गुजार के दुनिया से जाना है। जब घर वाले घर में नहीं रखेंगे, घर वाले बीमारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, घर वाले अखराजात उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त मैं मस्जिद को अपना मस्कन बनाऊंगा, इबादत भी करूंगा, सारा कुछ होगा। ऐसा नहीं है, इंसान को अपने वक्त का कोई पता नहीं। और तीसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ने 7 किस्म के खुश नसीब अफराद को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमानी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें भी उनमें शामिल फरमाए। वैसे इब्ने हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ताला ने दीगर अहादीस को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 12 किस्म के अफराद को बयान किया है जो कल क़यामत वाले दिन अर्श का साया हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमें भी शुमार फरमाए। उनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान जो अपनी इबादत, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारता है। तो इन 3 अहादीस से हमें ये बात समझनी चाहिए कि जवानी की ज़िंदगी, जवानी का हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक ख़ास अहमियत का हामिल है। जिस तरह हम ये समझते हैं माशरती ज़िंदगी बसर करते हुए कि जब तक जवानी है, जो कमाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लें, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। अगर कुछ पास होगा भी तो जवान औलाद आपको कुछ भी करने का इख्तियार नहीं देगी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर
ख़ास तौर पे वो नौजवान तबका जो आज हमारी महफ़िल के अंदर मौजूद है कि हम इस बात की ज़रूरत को महसूस करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, क्या हम इसकी कदर कर रहे हैं या नहीं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं या नहीं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात मैंने की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा और तालीमात इस्लामिया की रोशनी में नौजवान नस्ल की मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसको अंजाम देने की ज़रूरत है। अगर हम उनको नहीं अपनाएंगे तो हमारी नौजवान नस्ल हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद बिगाड़ का शिकार होगी। सबसे पहली और बुनियादी और सबसे अहम बात कि दीन की तालीम का हासिल करना, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला ने इसी के पेश नज़र ये बाब कायम किया कि अल इल्म क़ब्ल अल क़ौल वल अमल। इंसान अपना अगर अमल बेहतर करना चाहता है, अपनी बात बेहतर करना चाहता है, तो उसको उसके मुतालिक इल्म हासिल करना पड़ेगा। और अगर हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर असहाबे सुफ़ा का तज़किरा मिलता है, उसमें से अक्सर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जवान थे। और इसी तरह अगर हम मुहद्दिसीन को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी शख्सियात हमें जवान नज़र आती हैं और अपनी जवानी की ज़िंदगी को इल्म के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। इसके बहुत सारे वाक़यात हैं जिनको मैं इख्तिसार से आपके सामने बयान करता हूँ। बहुत सारे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उनकी एक मिसाल जो बात समझने वाली है कि इंसान अपनी जवानी से मुस्बत फ़ायदा एक ही सूरत में उठा सकता है अगर उसका बचपन, उसका लड़कपन शरीयत इस्लामिया की रोशनी में या अच्छी सोहबत के अंदर गुजरा होगा, अच्छी तरबियत के अंदर गुजरा होगा। उसकी ज़िंदा मिसाल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है कि छोटे से बच्चे थे, ये हिजरत से तकरीबन 3 साल कबल पैदा हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी खाला लगती थी। उनके घर गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत देखने के लिए। अब रात में एक वाक़या ये पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उठे, देखा कि बर्तन के अंदर पानी पहले से ही मौजूद था। पता चला कि ये पानी अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुज़ू के लिए बर्तन के अंदर भरा है। फिर साथ खड़े हुए नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फिर दुआ की, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, कि या अल्लाह इसको दीन का फ़क़ीह और कुरान का मुफ़स्सिर बना। जब अंदाज ये हो, लगन ऐसी हो, जज्बा और शौक़ ऐसा हो और बचपन इस अंदाज से गुजरा हो, फिर इंसान की जवानी उसी तरह गुजरती है जिस तरह के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मिसालें हमारे सामने हैं। और इसी तरह अगर हम मुहद्दिसीन को देखें, निकाह और शादी एक मुसल्लम हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन मुहद्दिसीन के यहाँ इल्म का हुसूल निकाह और शादी से भी ज़्यादा ज़रूरी और अहम था। यही वजह है कि खतीब बगदादी रहमहुल्लाह ताला किसी भी तालिब इल्म के लिए ये उसूल और कानून बयान करते हैं कि अन यकून अज़बम मा अमकना, कि हदीस का इल्म हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हदीस का इल्म हासिल करने वाला कव्वारा हो, उसने शादी ना की हो। ज़ाहिरी बात है, हमारे सामने हालात हैं, शादी होती है, इंसान के ताल्लुकात के अंदर इजाफा होता है, ज़िम्मेदारियाँ उसके कंधों पर पड़ती हैं, जिसकी अंजाम दही में मसरूफ़ होने की वजह से इंसान बहुत सारी कामयाबियों से, बहुत सारे नताइज को हासिल करने से पीछे रह जाता है। बल्कि इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ताला ने अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह के हवाले से वाक़या बयान किया और कहा कि व अख्तारु लिल मुब्तदी फ़ी तलबिल इल्म अन युदाफ़ि अन निकाह, कि मैं किसी भी तालिब इल्म के लिए ये पसंद करता हूँ कि वो निकाह से उस वक़्त तक दूर रहे जब तक वो तालीम हासिल नहीं कर लेता।
इन अहमद बिन हम्बल, क्योंकि अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला 40 साल की उम्र तक पहुँचे, अच्छे तरीके से इल्म हासिल किया, फिर शादी की थी। बल्कि हमारे माशरे के अंदर आज बहुत सारे लोग हैं जो एतराज़ करते हैं बसा औकात, ख़ास तौर पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला के हवाले से, कि देखें उनकी किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एज़ाज़ बख्शा है कि असहुल कुतुबि बादा किताबिल्लाह, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताबुन निकाह तो लिखी है लेकिन खुद शादी नहीं की। दीगर मुहद्दिसीन की भी मिसालें मिलती हैं। कभी हमने ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि मुहद्दिसीन दीन का इल्म हासिल करने, उसकी तरवीज व इशाअत में इतने मगन थे, कभी हमने ये सोचा कि क्या उनको याद भी रहा था कि नहीं। हम ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं। हकीकत क्या है कि मुहद्दिसीन इस बात को सबसे अव्वल तरजीह दिया करते थे। और दूसरी चीज़, जब इंसान इल्म हासिल करता है तो उसके ज़िम्मे ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो इल्म हासिल किया है उस पर अमल भी करना और उसको आगे भी पहुँचाना है। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाबंद किया गया कि आपने अपने रब की तरफ दावत देनी अच्छे तरीके के साथ, बल्कि फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको जो भी वही के ज़रिए बतलाया जाता है आपने लोगों तक पहुँचाना है। अगर आप नहीं पहुँचाएंगे तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को कहा था कि फल युबल्लिग शाहिद मिनकुमुल गायब। जो आज यहाँ मौजूद हैं उनके ज़िम्मा ये फ़र्ज़ है कि वो गायब अफराद तक इन तालीमात को पहुँचाएँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म, इस पर अमल करने के लिए सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने इलाके, अपने घर बार, जायदादें सब कुछ छोड़ दिया और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैल गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मेरे और आपके लिए भी है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया। आपके पास अगर एक आयत, एक हुक्म का इल्म आ जाता है तो उसको आगे पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अहादीस को देखा जाए तो सबसे दावत व तबलीग की कठिन जिम्मेदारी नबुव्वत की है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अय्युन नासी अशद्दु बला, आजमाइश के एतबार से, जिस तरह के मौलाना इलियास मदनी साहब भी ये बात बयान कर रहे थे कि कौन से लोग सबसे ज़्यादा आजमाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल अंबिया। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर तारीख़ का मुताला करें कुरान मजीद की रोशनी में तो हमें ये बात समझ आती है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भरपूर जवानी में थे उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नबुव्वत से नवाजा और ये हुक्म दिया कि आपने अल्लाह ताला के हर हुक्म को लोगों तक पहुँचाना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सीरत की किताबों के अंदर मिलता है, कुतुब अहादीस के अंदर भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौका पर छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो जब आगे बढ़े तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोना शुरू कर दिया। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कहने लगे मेरे रोने की वजह यह है कि अन्ना गुलामन बुइसा बादी, कि एक नौजवान को मेरे बाद नबुव्वत अता की गई, लेकिन युदखिलुल जन्नत मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलु मिन उम्मती, कि इसकी उम्मत के अक्सर लोग यानी सबसे ज़्यादा जन्नत में जाने वाले लोगों का ताल्लुक़ इसकी उम्मत के साथ। अब ये रोना किस वजह से था? कोई हसद की वजह से नहीं, इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तौजीहात हैं, लेकिन आज ये बयान होने से कासिर है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ इन अल्फाज में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जवान थे। जब हिजरत के मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मदीने के अंदर दाखिल हुए, साहबा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मारूफ नहीं था, जानता नहीं था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूँकि तिजारत की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जाया करते थे तो उनको लोग जानते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से
हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि शाबुन ला युअरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर जवान थे लेकिन आपसे कोई मानूस नहीं था, आपको जानता नहीं था। और इसी तरह अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों का मुताला करते हैं तो उसमें भी हमें ये बात समझ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के लिए जब सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से किसी का इंतखाब किया तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो सलाहियतों के मालिक थे, भरपूर जवान थे, उनका इंतखाब किया। बैत अक़बा उला, हिजरत मदीना से पहले जब कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इस्लाम कबूल किया और इस बात का इजहार किया कि वहाँ के लोगों की तबलीग के लिए, उनको दावत देने के लिए, दीन अहकाम के मुतल्लिक़ वाक़फ़ियत के लिए किसी मुबल्लिग़ की ज़रूरत है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया। उनकी लगन, उनके इखलास और उनके जज्बा, शौक़ और मेहनत का नतीजा था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना के अंदर पहुँचे तो बहुत बड़ी तादाद पहले से इस्लाम ला चुकी थी और कोई घर ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई ना कोई फ़र्द मुसलमान नहीं हो चुका था। ये किस वजह से कि एक जवान शख्स जिस अंदाज से भरपूर तरीके से दावत व तबलीग का एहतमाम कर सकता है, दीगर अफराद से उस कदर मुमकिन नहीं है, हालांकि इनकार नहीं। और तीसरी चीज़ जो ज़िम्मेदारी नौजवानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है कि अगर सिर्फ दावत व तबलीग पर ही इक्तफ़ा नहीं है, दीन की तरवीज व इशाअत के लिए अगर मक्तल में, मैदान जिहाद के अंदर भी उतरना पड़ता है तो इससे भी गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि बहुत सारे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बहादुरी, इतनी शुजाअत से नवाजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। और यहीं पे बस नहीं है, अगर हम तारीख़ का मुताला करते हैं, सबसे ज़्यादा फतूहात हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिपा सालार होते थे। इतनी फतूहात देख के लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि जिस लश्कर की सिपा सालारी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मे हो, उसको कभी शिकस्त नहीं हो सकती। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के अकीदे को महफूज करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इक़दाम किया कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिपा सालारी से हटा दिया, सिर्फ इस वजह से कि कहीं लोग ये समझना ना शुरू कर दें, इस बात पर पक्के ना हो जाएं कि फ़तह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलती है। और इसी तरह सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो वाहिद सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ज़वात किए हैं और अक्सर में आपने पैदल जिहाद किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बहादुरी और इतनी शुजाअत अता की थी कि कोई घोड़सवार भी दौड़ के अंदर इनकी बराबरी नहीं कर सकता था। एक बड़ा वाक़या है, अहादीस, कुतुब अहादीस में मिलता है कि एक शख्स जासूस सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जहाँ पड़ाव एक गज़वा के लिए किया हुआ था, तो जासूसी करने के लिए आया। जब वापस निकला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा किया तो अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पीछे गए। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर सवार थे और हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ रहे थे। उन्होंने उसको जाके पकड़ लिया। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सवारी पर सवार थे वो नहीं पहुँच सके थे और ग़ज़वात के अंदर वो कहा करते थे कि अना इब्नुल अक़वा अल यौम यौमुर रुज़्ज़ा, मैं अक़वा का बेटा हूँ, आज जो मेरे मुकाबले के अंदर आना चाहता है आए, मैं उसको छठी का दूध याद दिला दूँगा।
वो भरपूर जवान थे। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल मौत के अंदर मुब्तला थे, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, उस वक्त जब आपको पता चला कि रूमियों ने जंगी हिकमत अमली तैयार की है मुसलमानों के ख़िलाफ़, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर तैयार किया और सलमा हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसका सिपा सलार बनाया। और कई सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर और दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे, वो उनकी क़ियादत में थे। किस वजह से? कि वो भरपूर जवान थे। बहरहाल चौथी बात, एक वालिद होने की हैसियत से, उस्ताद होने की हैसियत से, सरबराह होने की हैसियत से हमारे माशरे का भी कसूर है नौजवान नस्ल के बिगड़ने में, कि हमारे यहाँ नौजवानों में जो दिलचस्पी और सलाहियत पैदा पाई जाती है, हम उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें तो हमें यह बात समझ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में जो सलाहियत होती थी उससे ही फ़ायदा उठाया करते। अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या है, उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़ान की नकल उतारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तकरीबन 10 के करीब सहाबा थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अज़ान सुनी। जब हज़रत अबू महज़ूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ सुनी तो आपने फरमाया कि तुम आवाज़ में नकल उतार रहे थे। उनको अज़ान सिखलाई और मक्का का मुअज़्ज़िन मुकर्रर किया। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के लिए तकरीबन 40 सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को वही लिखने के लिए मुकर्रर किया था, जिनको कातिबीन वही कहा जाता है। उनमें से अक्सर भरपूर जवान सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन थे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुबल्लिग, बतौर सिपा सलार या बतौर सफ़ीर, अगर किसी भी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतखाब करना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी का इंतखाब करते जिसमें वो सलाहियत मौजूद होती थी। तारीख़ में इसके बेशुमार वाक़यात हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान मजीद की जमो तदवीन की ज़रूरत पेश आई, जंग यमामा में बहुत सारे हुफ़ाज़ शहीद हो गए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने तरगीब दिलाई कि कुरान मजीद को एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने ड्यूटी लगाई, सरबराह मुकर्रर किया और कहा कि इन्नका राजुलुन शाबुन आक़िल, कि आप अक्लमंद भी हैं और जवान भी हैं, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसको जितना भी कुरान मजीद याद है या लिखा हुआ मौजूद है, आप उसको तरतीब के साथ एक जगह इकट्ठा करें। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि उनके मुशीर ख़ास हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। छोटी सी उम्र थी, अभी जवान हुए थे, 15-16 साल की उम्र। तो मुशीर ख़ास से एतराज़ हुआ अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, तो सूरह नसर की तिलावत की और पूछा कि इसकी तफसीर क्या है। किसी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उसकी तफसीर नहीं आई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बयान की, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी तायीद की। फिर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने इस बात को तस्लीम किया कि वाक़ियतन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे उम्र में छोटे हैं, अभी जवानी चढ़े हैं, लेकिन वो ये सलाहियत रखते हैं कि उनको मुशीर ख़ास बनाया जाए। इतनी बड़ी सल्तनत के अहम उमूर के मुताल्लिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया करते थे। पाँचवीं बात कि आज के नौजवान इनको जदीद मसाइल से वाकफियत हासिल करनी चाहिए, जदीद उलूम से आरास्ता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यही सिखलाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुरयानी ज़ुबान सीखी। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबरानी ज़ुबान सीखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, क्योंकि यहूद व नसारा के साथ ख़त किताबत और दीगर मामलात में आसानी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अहतमाम किया। बल्कि तारीख़ इस्लाम की सबसे पहली तबीबा, डॉक्टर और सर्जन, जिसको जर्राह भी कहा जाता है, वो रुफ़ैदा अल अस्लमिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
उन्होंने बाकायदा ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा खैबर में शिरकत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर, ताकि ज़ख्मियों की तीमारदारी भी की जा सके और उनको सहूलत भी दी जा सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यह हुक्म दिया कि तुम इससे तिब सीखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें यह सिखलाती है कि हमें जदीद एतबार से जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुस्बत अंदाज को मद्देनज़र रखते हुए उसको ज़रूर समझना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि अहले मगरिब के साथ मुकाबला किया जाए, वगरना हालात इससे बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। और चौथी बात, नौजवानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जो नसीहतें हैं जिनको आज हम बुला चुके हैं, सबसे पहले वक़्त की कदर करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नेमतानि मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहा वल फ़राग़, कि दो किस्म की नेमतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग सुस्ती करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सेहत और दूसरा फारिग वक्त। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, मसरूफ़ होने से पहले पहले जो फारिग वक़्त है उसको गनीमत समझो। और दूसरी चीज़, हमें अच्छी और बुरी सोहबत का फ़र्क जानना चाहिए। अच्छी सोहबत क्या है, बुरी सोहबत क्या है, और किसको अपनाना चाहिए अच्छी सोहबत को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल जलीसी सालिह वस्सू, बुरे और अच्छे साथी और सोहबत की मिसाल ऐसे ही है कहामिलिल मिस्क व नाफ़िख़िल कीर, जिस तरह एक कस्तूरी बेचने वाला है और एक भट्टी जलाने वाला है। अगर कोई कस्तूरी वाले के साथ पास बैठेगा भी थोड़े वक्त के लिए भी तो उससे खुशबू आती है, और अगर कोई भट्टी जलाने वाले के पास बैठेगा तो अगर उससे कुछ हासिल ना हो उसे कम से कम बदबू ज़रूर आएगी या उसके कपड़ों को ज़रूर नुकसान पहुँचेगा। और तीसरी चीज़ कि हम जितने मर्जी पढ़े लिखे हो जाएं, जितना मर्जी इल्म हासिल हो जाए, हमें बड़ों को बड़ा ही समझना चाहिए और छोटों की तरबियत अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता, छोटों के पर शफकत नहीं करता, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आज क्या करें, नौजवान नस्ल के पार निकलते हैं, वो अपने बड़ों को ओल्ड समझते हैं कि इनको इस तरक्की याफ्ता दौर के मुतालिक वो मालूमात नहीं है जो हमें है। हालांकि अगर हम चाहते हैं कि अपने मुस्तकबिल को अच्छे तरीके से उससे फ़ायदा उठाएं, हमें उनकी नसीहत भी लेनी पड़ेगी, उनसे मशवरा भी करना पड़ेगा, उनके तजर्बात से फ़ायदा भी उठाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ज़रूर नुकसान होगा। और चौथी चीज़ कि हमें अपनी जवानी की हिफाजत करनी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से कहा था, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअह फलियतज़व्वज, ऐ जवानों की जमात, तुम में से कोई भी अगर निकाह की तौफीक रखता है, अहलियत रखता है, तो उसको ज़रूर शादी करनी चाहिए। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि ये बाहया भी बनाती है और पाक दामन भी बनाती है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, फरमाया अलैका बिस्सौम, फिर रोज़े लाजमी रखने हैं। लेकिन अजीब अंदाज़ है हमारे माशरे में कि हम ऐसे जवान जो कि अहलियत भी रखते हैं, लेकिन हमारे ख़ानदानी रसूम और रवाज इस कदर हैं कि उनकी उम्र भी गुजर जाती है लेकिन उनकी निकाह और शादी का अहतमाम नहीं होता। और दूसरी तरफ नफली रोज़ों का भी अहतमाम नहीं होता। हालांकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, या शादी करें या फिर रोज़े रखें, लेकिन हम कोई चीज़ भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और इसी तरह बेशऊरी ये इंतहाई नुकसानदेह है। जवानी की ज़िंदगी जो है वो उजलत, जज्बात और बेशऊरी के अंदर कई ऐसे इक़दामात करवाती है जिनका बहुत संगीन नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दीन की तालीम के ज़रिया अपनी लाशऊरी को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा माल गनीमत तकसीम करने लगे। अंसार सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जिनको इल्म नहीं था, कस्दन ऐसा नहीं है, चंद जवान थे, उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम किया और कई ऐसे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो नए नए इस्लाम कबूल किया था, तालीफ़े कल्ब के लिए
उनको दूसरों की निस्बत, अंसार की निस्बत ज़्यादा माल गनीमत दिया। उन्होंने एतराज़ उठाया कि देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानियाँ हम देने वाले हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ज़्यादा माल गनीमत तकसीम कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इल्म हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ैसला आप खुद कर लें, आपको ये माल गनीमत चाहिए या मेरी ज़ात चाहिए? क्या आपको ये बात खुश नहीं करती कि लोग मालो मता लेकर अपने घरों की तरफ लौटेंगे और तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के अंदर लौटोगे? फिर उनको समझ आई, बल्कि किबार अंसार सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत की। और इसी तरह जो सबसे अहम और आखिरी बात कि दौरे हाज़र के जो फितने हैं उनसे आगाही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उन फितनों का इदराक नहीं करेंगे तो हम अपने आप को बिगाड़ से नहीं बचा सकते। सबसे पहली चीज़, माल के हवाले से जो बुरी खसाइल पाई जाती हैं। जब बंदा जवान होता है उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, जब जिम्मेदारियां मुख्तलिफ एतबार से होती हैं, औलाद की, बीवी की, घर वालों की, दीगर दोस्त अहबाब की, तो इंसान को फिर कमाने की लालच होती है। फिर इंसान फ़र्क ख़त्म कर देता है हलाल और हराम का। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किताब और सुन्नत की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए इंसान को अपनी कमाई को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला यरबु लहमुन नबत मिन सुह, कि जो गोश्त का लोथड़ा हराम कमाई से परवरिश पाता है, आग ज़्यादा हक रखती है कि उसको जलाए। इसलिए हमें माल के हवाले से, माल के फितने में एहतियात बरतना होगी। इसी तरह फारिग वक्त के हवाले से बात पहले गुजर चुकी है। बदअकीदगी, आज हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हमें नज़र आते हैं कि जिनको दीन इस्लाम के मुतल्लिक़ इल्म नहीं होता। वो कई ऐसी बातें, ऐसे उमूर और ऐसे रवैये अपनाते हैं जो अकीदे के एतबार से इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, लेकिन वो बतौर फैशन उसको अपनाए होते हैं। बल्कि आज हमारी आवाम के अंदर ये रवाज पड़ चुका है, कई ऐसे लोग हैं कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़, आपकी तारीफ़, आपकी मदह बयान करते हुए ऐसे ख़तरनाक अल्फाज अशार के अंदर पढ़ देते हैं कि अगर किताब व सुन्नत को देखा जाए तो इंसान बख्शा ना जाए। इसलिए हमें इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा को मना कर दिया था कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा अल मसीह इब्न मरियम। जिस तरह ईसा इब्ने मरियम अलैहि सलातु व सलाम को ईसाइयों ने बढ़ा चढ़ा के बयान किया था, मुझे इस तरह मेरे मुतल्लिक़ गुलूब ना किया करो। लिहाजा हमें इस चीज़ में एहतियात करनी चाहिए। और अक्सर नौजवानों को देखें, हाथों पे कड़े हैं, गर्दन के अंदर उन्होंने किसी किस्म के तावीज़ लटकाए होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लटकाई होती हैं। अक्सर के पीछे बदअकीदगी होती है, जी हमें शिफा मिलेगी, फ़लाँ चीज़ हासिल होगी। अगर तो ऐसी बात है तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। अगर इसका ताल्लुक़ इससे नहीं तो फिर भी हमें इसमें इज्तनाब करना चाहिए, अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो किरदार मीडिया का, लिटरेचर का, जो आज हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाया जाता है, तो उसको और उसके नुकसान से बचने के लिए हमें किताब व सुन्नत की तालीम बहुत ज़रूरी है। अहले इल्म के साथ दोस्ती, उनके साथ ताल्लुक़, उनके पास बैठना, अपने मसाइल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह जिद्दत पसंदी, आज हमारे सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो नामवर स्कॉलर होने का दावा करते हैं। लोग उनको मुक्तदा और उनको राहबर भी समझते हैं, लेकिन उनकी तालीमात, उनकी तकारीर के पीछे मकसद ही सिर्फ एक है कि लोगों को किताब व सुन्नत से दूर करना है। ऐसे शुबूह व शुबहात, ऐसी बातें करेंगे कि जिससे इनकार हदीस लाजम आता है, जो आज हमारे माशरे का सबसे बड़ा फितना है कि लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करते हैं। लोग ऐसी सवाल उठाते हैं कि आम बंदा, हालांकि अहादीस में, कुरान मजीद का में उसका वाज़ेह जवाब मौजूद होता है, लेकिन इल्म ना होने की वजह से हम उनकी बात से मुतासर हो जाते हैं। और ये जिद्दत पसंदी का फितना सबसे बड़ा फितना है। और इसी तरह हम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के अंदर देखते हैं, अपने घरों के अंदर शादी और ब्याह के मौका पर ख़ास तौर पे मौसीकी का अहतमाम होता है, इख्तिलात मर्द व ज़न होता है।
तो ये सबसे ख़तरनाक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बहुत ही ज़्यादा बचने का हुक्म दिया है, एक शादी के मौका पर और एक जब किसी घर के अंदर कोई फौतीदगी होती है। शादी जब इंसान खुश होता है उस वक़्त भी, और जब इंसान बड़ा परेशान होता है उस वक़्त भी राह एतदाल से हटने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं, और हमारा माशरा इसकी ज़िंदा मिसाल है। शादी ब्याह के मौका पर हम दीन इस्लाम की मबादियात का मजाक उड़ाते हैं, धज्जियाँ उड़ाते हैं, और अगर फौतीदगी हो जाती है तो हम रोने पीटने का निज़ाम शुरू कर देते हैं, नोहा होता है। उसके बाद फिर तरह तरह की मजालिस का एहतमाम किया जाता है, जिसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों से किसी किस्म की मिसाल नहीं मिलती। और सबसे आखिरी बात कि आज के जो फ़िक्री हमले हैं, हमें जदीद वसाइल और मसाइल को समझकर अपने आप को जो हमारे अकायद और नज़रियात पर अहले मगरिब की तरफ से, यहूदों नसारा की तरफ से, अंग्रेज़ों की तरफ से, या आज उनके पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो फेमिनिस्ट हैं, एथिसिज्म के कायल हैं, उन लोगों के फ़िक्री हमलों से महफूज होने के लिए हमें किताब व सुन्नत की तालीम की तरफ आना पड़ेगा। अगर हम ऐसा इकदाम करते हैं तो हम बिगाड़ से बच सकते हैं, अपने माशरे को भी, अपनी नौजवान नस्ल को भी। अगर हम ये काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक ये माशरा जब तक इस्लाही पहलू गालिब नहीं होगा मज़ीद बिगाड़ का शिकार होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब व सुन्नत की रोशनी में जो भी बातें आपके गोश गुजार किए हैं, हो सकता है वक्त भी ज़्यादा लगा हो और आपका मिजाज चूँकि ऐसा नहीं है, किसी को तकलीफ़ भी पहुँची हो, मैंने महसूस भी किया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला सबको माफ़ फरमाए। कोशिश करें जब तक ज़िंदा हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें दीन इस्लाम पर कायम रखे। जब मौत आए हालत ईमान में शहादत की मौत नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की हर खैर और भलाई हमारा मुकद्दर बनाए। हर किस्म के फितने, आजमाइश, इम्तिहान, मुसीबत, मुश्किल परेशानी से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।